नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2025-26 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्रदान करते हैं। यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे, एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने कसी कमर, प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आज बेहद बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों को लेकर बड़ा अपडेट जो है वो दिया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। एसआईआर का जो काम है वो लगभग पूरा होने को है और अब उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो संपन्न करवाए जाएंगे। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया और फाइनल वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का अब ऐलान किया जाएगा। चुनाव कब होंगे, 4 चरणों में चुनाव होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। चुनाव की तारीखों को लेकर क्या अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। यूपी पंचायत चुनाव 2026 कराए जाएंगे। वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट, मृत या दूसरी जगह पलायन कर बस गए लोगों के नाम हटाने का काम अभी चल रहा है। यूपी में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया समय अवधि के हिसाब से पूरी की जानी है। 25 मई 2026 से पहले पूरा होना है, लेकिन उससे काफ़ी पहले ही उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो संपन्न करवा लिए जाएंगे। इस अवधि के लिए फरवरी के अंत या मार्च के अंत में चुनाव आचार संहिता लागू होनी चाहिए थी। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के पहले पंचायत चुनाव सरकार के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा साबित हो सकती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में एसआईआर के बाद अब चुनाव करवाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों के नाम जो है वो हटाए जा रहे हैं। ऐसे फर्जी मतदाता पाए गए हैं, तो ऐसे में चुनाव के ऊपर भी एक बड़ा प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर आज चुनाव आयोग ने जायजा लिया है। 75 करोड़ से ज़्यादा मतपत्र जो है वो छापे जा रहे हैं, बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं और उनको जिलों में पहुंचाने का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से शुरू कर दिया गया है। स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं जहाँ पे मतपत्र रखे जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत चुनाव की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। अब SC ST और OBC आरक्षण को लेकर भी आज बड़ी खबर आई है। पंचायत चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए सीटें भी जो है वो निर्धारित करेगा। महिला आरक्षण भी लागू कराया जाएगा। फिर बैलेट पेपर का प्रकाशन का कार्य जो है वो पूरा कर दिया गया है। चुनाव नामांकन पत्र और जमानत राशि शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। वोटर लिस्ट में दोहराव खत्म करने के लिए एसआईआर जो है वो करवाया जा रहा है। यानी दोस्तों, एक तरफ एसआईआर का काम जारी है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग जो है अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। बैलेट पेपर जो है लगभग छापे जा चुके हैं, जबकि SC ST और OBC आरक्षण के लिए जो है वो यहाँ पर तैयारियाँ तेज कर दी गई हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 2020-21 में जो चुनाव हुए थे उसी के आधार पर जो आरक्षण है वो रखा जाएगा। यानी आरक्षण का जो चक्कर है वो पिछले चुनाव के आधार पर ही चलेगा, नया आरक्षण चक्कर जो है वो नहीं चलाया जाएगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में 2020-21 में जो चुनाव हुए थे उसी के आधार पर जो है आरक्षण रखा जाएगा। यूपी पंचायत चुनाव के तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। इसमें ग्राम पंचायत प्रधान और सदस्य, क्षेत्र पंचायत चुनाव BDC और जिला पंचायत चुनाव का चुनाव शामिल हैं। इसमें भी OBC रिजर्वेशन के आधार पर सीटें जो है वो आरक्षित की जाएंगी। यूपी में दोस्तों मतदाता सूची का जो अंतिम प्रकाशन है वो 14 फरवरी तक जो है वो कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन 14 फरवरी 2026 तक करेगा। इसी लिस्ट के आधार पर यूपी पंचायत चुनाव 2026 जो है वो करवाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने यूपी में एसआईआर प्रक्रिया 1 सप्ताह तक बढ़ाई है ताकि BLO घर घर जाकर सत्यापन कार्य कर सकें। ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने से पहले हर पोलिंग बूथ पर BLO और राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट की बैठक होगी। एक बूथ पर 1500 की जगह मतदाताओं की संख्या 1200 कर दी गई है। तो दोस्तों, BLO को जो है 1 सप्ताह का समय और दिया गया है ताकि अगर कोई घर रह गए हैं एसआईआर के बिना तो वो एसआईआर जो है वो कंप्लीट कर लिया जाए। 14 फरवरी 2026 तक जो है फाइनल वोटर लिस्ट का सत्यापन हो जाएगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी और आरक्षण भी लागू हो जाएगा। अप्रैल मई के अंदर हर हाल में चुनाव जो है वो संपन्न करवा लिए जाएंगे। वोटर लिस्ट रिवीजन टाइम टेबल की बात करें, यूपी में पोलिंग बूथ की संख्या जो है वो यहाँ पर 1,62,486 है। 11 दिसंबर तक गणना फॉर्म जमा होंगे। 12 से 15 दिसंबर के बीच कंट्रोल टेबल और लिस्ट जो है वो तैयार होगी।
16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी आएगी। 7 फरवरी तक दावे और आपत्ति का निस्तारण किया जाएगा और 10 फरवरी को अंतिम प्रकाशन की अनुमति मिलेगी और 14 फरवरी तक यूपी की अंतिम मतदाता सूची जो है उसका प्रकाशन जो है वो कर दिया जाएगा। यूपी में SIR जो है उसकी बात करें तो 70% मतदाताओं के गणना प्रपत्र यूपी में जमा हो चुके हैं। कुल 15 करोड़ 40 लाख वोटर, जिनमें से 10 करोड़ 75 लाख वोटर के जो फॉर्म है वो जमा हो चुके हैं दोस्तों। तो अब जिन लोगों के फॉर्म अभी तक जमा नहीं हुए हैं उनके फॉर्म जमा करवाने के लिए BLO को जो है 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय जो है वो यहाँ पर दिया गया है। यूपी पंचायत चुनाव 2021 4 चरणों में हुआ था। इसमें 13 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार प्रधान पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए थे। तमाम प्रत्याशियों को बीजेपी, सपा जैसे राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला था। अब चुनाव जो है 4 चरणों में होने की संभावना है और बताया जा रहा है कि अप्रैल मई के महीने के अंदर जो है चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे। बोर्ड परीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। यूपी के 75 जिलों की 3050 सीटों पर जिला पंचायत सदस्य चुनाव हुआ था। सपा RLD 828 सीट जीती थी। सपा को अकेले 760 सीटें मिली, बीजेपी को 750 सीटें, BSP को 381 सीटें, कांग्रेस को 76 सीट, आम आदमी पार्टी को 64 सीट और निर्दलीय को 951 सीटें जो है वो यहाँ पर मिली थी जिला पंचायत सदस्य का जो निर्वाचन हुआ था उसके अंदर। अब उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत चुनाव की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़ोर शोर से चुनाव आयोग के द्वारा करवाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी बिगुल बज चुका है। भावी उम्मीदवारों ने तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। गुमटी चौराहों पर भावी उम्मीदवारों को लेकर कयासबाजी देखने को मिल रही है। यूपी पंचायत चुनाव में इस बार प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी कितना पैसा खर्च कर सकेंगे, इसकी लिमिट निर्वाचन आयोग ने जो है वो तय कर दी है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होना प्रस्तावित है। हालांकि निर्वाचन आयोग के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ही चुनाव का कार्यक्रम सामने आ पाएगा। इससे पहले चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव से जुड़ा एक बड़ा फैसला किया है। प्रधान से लेकर अलग अलग पदों के लिए खर्च की जो लिमिट है वो तय कर दी गई है। इसके अलावा नामांकन पत्र और जमानत राशि की लिमिट भी तय कर दी गई है। आइए जानते हैं उम्मीदवारों को कितना पैसा खर्च करने की अनुमति है। प्रधान पद का उम्मीदवार 1,25,000 रुपये तक खर्च कर सकता है। प्रधान पद के सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये नामांकन पत्र और जमानत राशि के तौर पर 3,000 रुपये जो है वो जमा करवाने होंगे। SC, ST, OBC और महिला प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्र की राशि 300 रुपये है, जमानत राशि 1500 रुपये है। ग्राम पंचायत सदस्य अधिकतम 10,000 रुपये तक खर्च कर सकेंगे। सामान्य वर्ग के लिए नामांकन पत्र 200 रुपये और जमानत राशि 800 रुपये है, जबकि SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए नामांकन शुल्क 100 रुपये और जमानत राशि 400 रुपये है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रही है और चुनाव आयोग जो है वो तैयारियों में लगा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि फरवरी महीने के अंदर ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान और आचार संहिता जो है वो लागू कर दी जाएगी। तो चुनाव से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आप तक हम सबसे पहले पहुँचाएंगे। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।